तो आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदान के साथ आज 2024 के चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर आज हुआ मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंगाल से जरूर कुछ हिंसा की खबरें सामने आई हैं। वाराणसी सीट पर सभी की नजरें लगी रहीं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं इस आखिरी चरण में कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में बंद हो गया। कैसा रहा आज का ये चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब समाप्ति की ओर है। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 19 अप्रैल से शुरू हुई 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ संपन्न हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं, तो एक वोट देके और लोकतंत्र को मजबूत बनाए और अपने घर से वोट जरूर करके निकले। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। इस बीच महिला शक्ति भी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें यह साफ संदेश देती नजर आई कि आधी आबादी अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत ही जागरूक है। जो विकास करे, जिससे हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, बच्चे की शिक्षा अच्छी हो, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जिसने विकास करेगा हमारी सिटी को, उसी को चुनना मैं पसंद करूंगी। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इसी कड़ी में भारतीय सेना के जवानों ने फिरोजपुर कैंट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। मतदाता के मन में अभी सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास के उद्देश्य से लोग यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में देखने में आया है। तो देश में आप देख रहे हैं इतने रोड के जाल छा गया है। ये आपको नए नए ट्रेन, फास्ट ट्रेन हो रहे हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। बहुत सा इवेंट है, बहुत सा चीज़ है। इसमें क्या गिनाया जाएगा यहाँ 1 मिनट में, जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्र हित भी देखना है, राष्ट्र हित देखना, दोनों ही देख कर मैंने वोट किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आईं। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए थे। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई थी। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने मतदान केंद्र में घुसकर हंगामा किया और फिर एक ईवीएम मशीन और वीवीपैट को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। बाद में हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने मतदान केंद्र से भगाया। 7वें और अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। इस चरण के मतदान के साथ ही इन 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेडी को 4 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 जून को जब मतगणना होगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और आम चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में क्या आम और क्या खास, सबने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में आज हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और दिग्गजों ने भी आज लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी सहित से तमाम दिग्गजों की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो गई। 18वीं लोकसभा के चुनाव के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 7वें और अंतिम चरण के मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय ने वाराणसी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने परिवार के साथ वोट डाला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा नेता आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बलिया में वोट किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। इस बीच अंतिम चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के गांव मंगवाल में वोट डाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गांव पंचकोसी में अपना वोट डाला। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और बठिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल के साथ वोट डाला। वहीं आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने जालंधर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने अमृतसर में, भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने जालंधर में, पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने पटियाला में और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ के एक मतदान केंद्र से वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर गाँव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल की हॉट सीट मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सरका घाट के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने अपनी मां और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा और जो इस चुनाव में जनता जीतेगी और धनबल हारेगा।
जनबल की जीत होगी, धनबल की हार होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में मतदान किया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पटना में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी पटना में मताधिकार का इस्तेमाल किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पटना में मतदान किया। खूब वोट दें, आज तो गर्मी भी कुछ कम हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो बहुत उत्साह लोग देख रहे हैं, वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। हम लोग 300 प्लस रहेंगे। बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहे हैं जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी केंद्र। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी कई बड़ी शख्सियतों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएमसी के महासचिव और डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने अपना वोट डाला। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं जादवपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने अपने वोट का प्रयोग किया। इसके अलावा नुसरत जहां ने भी वोट किया। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आरके सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। अब सबकी नजरें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर जीत का ताज सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 7वें दौर का आज मतदान पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले भी लगातार 6 चरण में वोटिंग होती रही है। क्या कुछ रहे हैं बड़े तथ्य, किन किन सीटों पे वोटिंग हुई, आयोग को कुछ आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले दौर का जो वोटिंग थी वो 19 अप्रैल को शुरू हुई, वो मतदान हुआ उस दिन और 21 राज्यों की 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई और 66% से ज्यादा मतदान भी हुआ था। यानी पहला फेज शुरू हुआ था 19 अप्रैल को, 21 राज्यों की 102 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी। जल्दी से अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इस लंबे चले चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन से बड़े पड़ाव देखने को मिले हैं। 2019 के नतीजे, पहले चरण की जो 102 सीटें थी उसमें अगर बात की जाए तो किस प्रकार के उन सीटों पर 2019 के नतीजे थे। उसमें भाजपा 40, कांग्रेस 15, डीएमके 24 और 23 पर अन्य पार्टियों का कब्जा रहा था। पहले तथ्य की, अगर पहले चरण की हम बात करें तो इसी प्रकार से अगले हम चरण के लिहाज से बात करें तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर और मतदान प्रतिशत 68%, लगभग 59% के आसपास हुआ था और 14 प्रदेशों में मतदान एक तरीके से संपन्न हो गया था। इस फेज में जब ये दूसरा फेज कंप्लीट हुआ था तो ये अपने आप में दूसरे फेज की बात थी। इसी प्रकार से दूसरे फेज की जो सीटें थी 88, उनका 2019 में किसके हिस्से गई थी, अगर हम वो देखें तो भाजपा के हिस्से में 52 सीटें, कांग्रेस 18, जदयू 4, शिवसेना 4 और अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। यानी उन सेकेंड फेज की सीटों का 2019 का ये आंकड़ा है, क्योंकि 4 जून को नए आंकड़े पता लगेंगे। इसी प्रकार से हम अन्य तथ्यों को अगर समझने की कोशिश करें तो तीसरा चरण 7 मई को हुआ था, 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटें दांव पर थी और मतदान लगभग 66% के आसपास हुआ था इस तीसरे दौर में 7 मई के मतदान में। और इसी तरीके से उस तीसरे चरण के 2019 के नतीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो 171 पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस 4, शिवसेना 4, जदयू 3, एनसीपी 3 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। ये तीसरे फेज की उन सीटों का हमने 2019 का आंकड़ा बताया। इसी प्रकार से अगर तीसरे चरण में हम राज्यवार बात करें, किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हुई थी, क्योंकि एक सूरत की सीट निर्विरोध निर्वाचित की जा चुकी है। 26 सीटें हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश की 16, बिहार की 9, छत्तीसगढ़ की 7 और कर्नाटक की 14 सीटों पर
तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी, जब तीसरे दौर की वोटिंग हुई थी। तो ये अपने आप में तमाम तथ्य एक तरीके से हम रिकॉल कर रहे हैं। चौथे चरण की बात की जाए तो 13 मई को वोटिंग हुई थी। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और लगभग करीब 70% के आसपास वोटिंग हुई थी इस चौथे दौर में 96 सीटों पर। और कौन कौन से राज्यों की कितनी सीटें थी ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प है। और चौथे दौर की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर, बिहार में 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर इस चौथे चरण में वोटिंग हुई थी। तो अपने आप में एक बड़ा एक तरीके से देखा जा सकता है ये दौर रहा था। 5वें चरण में मतदान 20 मई को हुआ। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें दांव पर थी। लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर यह 5वां चरण सबसे छोटा था और लगभग 62% से ज्यादा वोटिंग यहां पर भी देखने को मिली थी। तो ये 5वें चरण का हमने आपको तथ्य बताया। और 5वें चरण में 2000 किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी तो बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख 1, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में वोटिंग हुई थी, जब इन तमाम राज्यों में यहां पे मतदान हमको देखने को मिला था। इसी तरीके से 5वें चरण में 2019 के उन सीटों के नतीजे क्या थे तो बीजेपी के पास 32, बीजेडी 2, शिवसेना 7, टीएमसी 4, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। ये 5वें चरण की उन सीटों का 2019 का नतीजा दिखा रहे हैं हम आपको। इसी तरीके से अगर बात की जाए छठे चरण की तो 25 मई को वोटिंग हुई थी। 7 राज्यों की 58 लोकसभा सीटें दांव पर थी और यहां पर करीब 65% के आसपास वोटिंग देखने को मिलती थी जब छठे चरण का 25 मई को वोटिंग हुई थी। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण। लेकिन किन किन राज्यों में वोटिंग हुई थी इस छठे चरण में? दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर इस छठे चरण में वोटिंग देखने को मिली थी। तो ये अपने आप में वो तमाम राज्य थे जहां पर वोटिंग हुई थी। और इन्हीं सीटों का 2019 का जो आंकड़ा था जीत का, प्रदर्शन का, वो क्या था? भाजपा के हिस्से में 40, बीएसपी 4, बीजेडी 4, जेडीयू 3, टीएमसी 3 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। ये छठे चरण की उन सीटों का 2019 का नतीजा हमने आपको दिखाया। तो ये छठा चरण था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए आज के 7वें चरण की, आज हम 1 जून को बात कर रहे हैं, आज वोटिंग हुई है। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और ये मतदान का प्रतिशत लगभग 58% है। लेकिन ये शाम 5 बजे के आसपास का आंकड़ा है, ये अंतिम आंकड़ा नहीं है और इस आंकड़े में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और 7वें चरण में किन किन राज्यों में आज कहां वोटिंग हुई है? पंजाब की सभी 13 सीटों पर, हिमाचल की सभी 4 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर, बिहार की बची हुई 8 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ में 1 ही सीट है, वहां पर भी आज वोटिंग हुई है। तो ये 57 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 58-59% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन वो अंतिम आंकड़ा नहीं है, उसमें अभी एक तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है। और ये 7वें चरण में 2019 के नतीजे, मतलब यहां पर किसका 2019 में क्या प्रदर्शन था तो भाजपा के हिस्से में 25 सीटें आई थी, टीएमसी 9, कांग्रेस 8, बीजेडी 4 और अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस प्रकार से ये तमाम स्थितियां थी। लेकिन आज के बाद अब 4 तारीख को सबको नतीजे का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल लगातार चल रहा, उसके बारे में भी हम आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।